चातुर्मास का प्रारंभ कब से कब तक हो रही है, इसमें क्या नियम ले सकते हैं, क्या खाना चाहिए और किन देवताओं की पूजा की जाती है, इन सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चातुर्मास का प्रारंभ 25 जुलाई से देवशयनी एकादशी से आरंभ हो रही है और देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु हमारे देव गुरु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए 4 महीने के लिए चले जाते हैं और फिर इनका सारा काम शिव परिवार मिल करके करते हैं। और ये जब 4 महीने के लिए चले जाते हैं, उस काल को ही चातुर्मास का काल हमारे सनातन धर्म में माना जाता है। ये समय जो 4 महीने का होता है वो सावन से शुरू होता है और कार्तिक में समाप्त होता है, अर्थात सावन, भादो और आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने होते हैं जो चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। ये 4 महीने में कोई भी मांगलिक काम नहीं किया जाता है, किसी भी तरह का हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। ना तो हम बच्चे की शादी कर सकते हैं, जब मुंडन करा सकते हैं, ना गृह प्रवेश करते हैं, ना ही कोई संपत्ति की खरीदारी करते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत जप तप दान पुण्य की महिमा है, अर्थात सनातन धर्म में ये चारों महीने में बहुत पूजा पाठ का महत्व है और हर महीने में पूजा पाठ पढ़ते ही पढ़ते हैं। जैसे कि सावन में भोलेनाथ की पूजा की जाती है, भादों में नारायण लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और जन्माष्टमी में भादो आता है, आश्विन में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, हम लोग नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाते हैं और कार्तिक में तो फिर तुलसी विवाह होता है, दीपावली होती है और तुलसी विवाह के साथ ही देव उठनी एकादशी मनाई जाती है और देव उठनी एकादशी से ही फिर हमारा जो ये देवशयनी एकादशी है, चतुर्मास का जो समय है वो समाप्त हो जाता है। तो इस चातुर्मास में बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। कुछ तो खाने के भी नियम होते हैं कि कुछ चीज़ नहीं खानी चाहिए। जैसे सावन में खाना वर्जित है, पत्तेदार सब्जियों का खाना वर्जित है और भादों में ऐसा माना जाता है कि दही का सेवन नहीं करना चाहिए, आश्विन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और कार्तिक में जो टूटने वाले दाल होते हैं जैसे चने की दाल और मसूर की दाल, ये सब दाल खाना नहीं चाहिए। ये केवल आध्यात्मिक कारण ही नहीं है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है जिसके कारण इस सब को खाना वर्जित है। ये सुपाच्य नहीं होता है और हमारे पेट संबंधी समस्या को बढ़ाता है। इस वजह से ऐसे साइंटिफिक रीज़न की वजह से इस समय इस सब चीज़ खानों का निषेध किया गया है। चातुर्मास में हम कुछ भी नियम ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नियम ले जो कि सरल हो, जो हम पूरा 4 महीने का जो दिन होता है ना वो सब हर एक दिन वो नियम का पालन कर सके, तभी हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, तभी हमें लाभ मिलता है। नहीं तो थोड़े दिन नियम करके फिर हम नियम ना करें तो उसे कोई भी फ़ायदा नहीं, कुछ पुण्य की प्राप्ति हमें नहीं होती है। नियमों में हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का नियम ले सकते हैं, कनक धारा स्रोत सुनने का नियम ले सकते हैं, गीता का पाठ पढ़ने का नियम ले सकते हैं, विष्णु पुराण पढ़ने का नियम ले सकते हैं, शिव पुराण पढ़ने का नियम ले सकते हैं। साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने का नियम ले सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, जो कि हमारे आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बेला पर इस चतुर्मास पर स्नान करके हम पूजा करें लक्ष्मी नारायण का तो हमारी आर्थिक तंगी दूर होती है, ऐसा धार्मिक शास्त्रों में वर्णित है। अगर कुछ भी ना कर सके तो दीप दान का नियम ले। एक सरल विधि है कि एक तिल के तेल या फिर घी के तेल का घी का दीपक जलाएं हम, या तो तुलसी माँ के समक्ष या फिर अपने दरवाजे मुख्य द्वार के समक्ष या फिर अपने मंदिर में शाम के समय का नियम ये ले कि एक दीप प्रज्वलित करें। ये भी नियम बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक और बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। और अगर ये सब भी कुछ ना कर सके तो ये पूरा महीना जो चतुर्मास का है पूरा पर्व त्योहारों से भरा हुआ है, पूरा सात्विक होकर के जो बड़े बड़े पर्व त्यौहार होते हैं ना उसमें हम धूमधाम सबके पूजा करें, उपवास करें, व्रत करें तो भी हमें फल की प्राप्ति होती है। दान का भी नियम ले सकते हैं और कुछ बड़ी राशि का दान नियम 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया का नियम लेके रोज़ हम 1 रुपया निकालेंगे 4 महीने तक और फिर सारा पैसा जब इकट्ठा हो जाए 4 महीने के बाद तो किसी पुरोहित को दे दे, किसी मंदिर में दे दे या फिर कोई भी धार्मिक कार्य में उसको खर्च करे। ये सब आप काम कर करके चतुर्मास में इस चतुर्मास का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हर हर महादेव।